ओके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी पूरा समय यहीं पर चला गया इस लोगों को देखते देखते। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि अपना निजी स्वरूप बनाए रखे बिना जीव भगवत कीर्ति का श्रवण नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता। उन्हें भगवान के दिव्य विग्रह का कुछ भी बोध नहीं होता, इसलिए भगवान की दिव्य लीला का श्रवण कीर्तन भी नहीं कर सकते। भाव यह है कि मुक्ति से ऊपर उठे बिना भगवत कीर्ति का आस्वादन अथवा दिव्य भगवत विग्रह के तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम 5.14.44 में एक ही अन्य सदस्य भाग है, में ही एक अन्य सदस्य भाग। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, भक्त प्रवर राजा भरत श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में इतने अतिशय अनुरक्त थे कि उन्होंने बड़ी सुगमता से पृथ्वी पर अपने शासन तथा पुत्र, समाज, मित्र, राज, ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री के मोह को त्याग दिया। देवगण भी जिसके लिए ललचाते रहते हैं, वे लक्ष्मी देवी तक उन पर प्रसन्न थी, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। राजा भरत के इस आदर्श व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, भगवान की सेवा में जिनका मन अनुरक्त है, भोगों की तो बात ही क्या, उनके लिए तो महामुनियों द्वारा वांछित मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। तो ना भोग मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो भाई, भौतिक जो भोग है वो तो मटेरियल स्तर पे है ना, भौतिक स्तर पे है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का सुख, उनमें से एक होता है कि पृथ्वी का सुख है, तो भौतिक भोग पृथ्वी का सुख, इसके ऊपर स्वर्ग का सुख है, और उसके भी ऊपर मोक्ष का सुख है, उसके भी ऊपर भक्ति का सुख। तो भक्ति का सुख कहाँ पर, पूरा सागर है, अमृत का सागर है, उसके सामने ये सब शराब का सागर या फिर गंदे पानी का सागर, यह सब क्या है, ये सब बेकार की सब चीजें। तो जो कृष्ण भक्ति के दिव्य रस को आस्वादन कर चुके, विशेष करके वो सागर क्या है, कैसे समझेंगे भक्ति का सागर क्या है, कोई बताइए, कैसे समझोगे क्या है भक्ति का सागर। भक्ति का सागर मतलब भगवान की दिव्य लीलाओं का विशेष रूप से श्रवण, है ना। भगवान की दिव्य लीलाएं सागर के समान है ना, तो हम जब उसे श्रवण करते हैं तब उस सागर को वास्तव में हम प्राप्त करके उसमें गोते लगा सकते हैं ना। तो जो व्यक्ति सागर में ऑलरेडी
तो वो गोते लगा रहे हैं सागर में, ऑलरेडी जाकर के वो दिव्य स्नान कर रहे हैं। तो गंदे पानी में जाके क्यों वो स्नान करें, गटर मटर के पानी में, है ना। तो ऐसी बात है कि भगवान के चरण कमल की जो दिव्य कार्यकलाप, दिव्य गुणगान है, वो सुंदर स्वच्छ जल के समान। श्रीमद् भागवत 6.11.25 में वृत्तासुर भगवान से कहता है, हे भगवान, आपकी भक्ति को छोड़कर मैं न स्वर्ग पद को, न महेंद्र पद को, न त्रिलोकी के सार्वभौम को, सार्वभौम राज्य को, न योग की सिद्धियों को, न मोक्ष ही को ही चाहता हूँ। मुझे तो बस आपके शाश्वत संग और प्रेम सेवा की इच्छा है। तो हम जो कुछ कुछ श्लोक है जैसे देखते जाते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ से चर्चा आगे तक श्लोक सकते हैं। ये वाला श्लोक है, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न साधिपत्यं न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा सवज्जतां विरह्य कांक्षे। तो ये श्लोक बोलते हैं वृत्तासुर, वृत्तासुर जब वो इंद्र से वो करते हैं, इंद्र से फाइटिंग होता है, इंद्र वज्र छोड़ता है, ये मृत्यु के उस पर जाते हैं, तो हंसते हंसते वो तो इंद्र को बोलते हैं, अरे इंद्र तू डर रहा है। देखो वृत्तासुर इतने पावरफुल थे, मतलब राक्षस थे ना वो तो, पर कौन है, चित्रकेतु महाराज। तो उनका पूरा का पूरा उनको डिवोशनल उनका एस्पेक्ट था, वो याद कर रहे हैं उसको। शुद्ध भक्त है ना वो तो शुद्ध भक्त है पर राक्षस के रूप में है यहाँ पे। तो जब इंद्र उनको मारने के लिए गया, इंद्र ने वज्र बनाया और इंद्र डर रहा है क्योंकि वृत्तासुर इतने भयंकर शरीर का था कि इंद्र का तो पीछे से हवा निकल रही थी, भाग रहा था इंद्र वहां से। बोले कहाँ भाग रहा है इंद्र, अरे चला भाई आज से चला, तो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आया कि तो कायर की तरह भाग रहा है करके, चला चला है। तो ऐसे जाकर के वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो इंद्र को डांटते हैं, तो वो क्या योद्धा होकर के युद्ध क्षेत्र में से भाग रहा है। अरे चलाओ, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी हम कुछ युद्ध, अब मैं अभी कुछ आपके ऊपर बात नहीं करूंगा, तुम्हारे को खुला छूट दिया, तो अपना वज्र चलाओ मुझे मारो। ऐसे बोलते हैं वृत्तासुर, कैसे बोलते हैं मुझे मारो, अब कोई बोल सकता है। तो प्रभुपाद जी वहां के बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि इंद्र भाग रहा है अपनी मृत्यु जान बचा करके, मैं मर जाऊंगा, यदि फूंक भी देगा तो मैं मर जाऊंगा। इतना भयंकर काय है उनका, इतना भयंकर शरीर है वृत्तासुर का। तो वृत्तासुर अपनी ओरिजिनल स्थिति में है, अपने भक्त के स्वरूप में वो बात कर रहे हैं, पर उनका शरीर चूंकि राक्षस का है। तो चूंकि उनकी इतनी तीव्र इच्छा है कि मैं कब भगवान के धाम में जा सकूं, मैं कब इस संसार से, कब इस शरीर से मुक्त हो सकूं, और कब मैं जो भगवान की योजना में भाग ले सकूं। और ये वज्र बनाना ये सब तो क्या भगवान का प्लान था ना, भगवान ने बोला था कि जाकर के दधी जी की हड्डियों से वज्र बनाओ, फिर जाकर के वृत्तासुर की मृत्यु होगी। तो भाई इंद्र तुमको सब कुछ मिल गया और तुमने दधी जी को मरवा डाला, वज्र भी बना लिया, और मुझे मारने के लिए बना, तो मुझे मार नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे मारो मुझे भाई। ये तो भगवान के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो फिर करना चाहिए ना, मारो मुझे। और सुंदर वहां पे प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को, तब जो वहां पे एक प्रार्थना आती है बहुत सुंदर, और भी अन्य प्रार्थना है, ये छठवें स्कंद में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। न नाक पृष्ठम न चमार मेष्ट, बोलते ना नाक पृष्ठ में, संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नाक पृष्ठ मतलब ब्रह्मलोक, ब्रह्मा के जैसा ऐश्वर्य, ब्रह्मा के जैसा लोक भी मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं उसका ब्रह्मलोक में जाकर के, उस ऐश्वर्य का भोग करके क्या करूँ, न पारमेष्ट, है ना। तो परम से परम ऐश्वर्य भी संसार का नहीं चाहिए। न सार्वभौम, सार्वभौम मतलब विशेष प्रकार की गति, स्वर्ग भी नहीं चाहिए सार्वभौम। न रसाधिपत्यम, रसाधिपत्यम, इनके सब अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग है वहां पे। तो एक स्वर्ग से, स्वर्ग को बोलते हैं रसाधिपत्य, मतलब नीचे बिल्व स्वर्ग, जहाँ पे जैसे बलि महाराज रहते हैं, रसाधिपत्य मतलब रसातल वगैरह नीचे के लोग, वहां का स्वर्ग। एक नीचे के जो स्वर्ग है एक्चुअली ऊपर के स्वर्ग से भी ज्यादा ऑपुलेंट है, ऊपर के स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यवान, जहाँ पे जो रहते हैं अपने
बलि महाराज और सुतल लोक में। तो सुतल लोक ये सब अलग अलग लोक है, वहां पर स्वर्ग से भी ज्यादा भयंकर ऐश्वर्य है। तो वो नहीं चाहिए। न योग संसिद्धि पुनर्भवा, ना तो योग सिद्धि चाहिए कि बहुत सारी योगिक सिद्धियां मिल जाए, अणिमा लगिमा प्राप्ति वशता, वो भी नहीं चाहिए। ना पुनर्भवम, बोले संसार से मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष का भी क्या करते हैं। तो क्या चाहिए। समझ तो हम हंच कांक्षे, वे तो एक ही कांक्षा है कि बस आपके पास आकर के आप सेवानुरक्तम अभाव भवो अपि फल्गु। ऊपर के श्लोक में सुखदेव से बता रहे हैं, पंचम स्कंद 14.44, प्रार्थां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकम् नक्षन्न प्रस्तदुत्सं महता मधुत्तटा सेवानुरक्तमन श्याम भवोऽपि फल्गु। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका मीनिंग बहुत सुंदर लग रहा है, बट आई हैव टू चेक द, आई थिंक वही है 5.14.44 वही है, नहीं बोलेंगे। अच्छा यही। तो भक्त भरत महाराज की प्रार्थनाओं में भरत महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, समाज नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, सुंदर ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ करके जंगल चले गए। शुद्ध भक्त की ऐसी कामना होती है, भगवान की दिव्य लीलाओं को गुणगान को सुनने के प्रति प्रयासक होते हैं। ओके, लेट्स गो। ननाक पृष्ठम न सार्वभौम न पारमिष्टम, ननाक पृष्ठम न पारमिष्टम न सार्वभौम न दशाधिपत। तो सबको मना कर दिया। महेंद्र पद, स्वर्ग पद, त्रिलोक का सार्वभौम वो भी नहीं चाहिए, नीचे के भी लोग वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको बस प्रेम भाई सेवा चाहिए। इस वाक्य की पुष्टि करते हुए भगवान शिव सती से श्रीमद् भागवतम में 6.17.28 में कहते हैं, हे साध्वी, नारायण भक्त किसी से नहीं डरते। स्वर्ग हो, मोक्ष हो या नरक, उनके लिए सब समान है। भगवान नारायण के चरण कमलों के शरणागत हो जाने मात्र से उनके लिए प्राकृत जगत की सभी परिस्थितियां एक जैसी हो जाती। तो शिव जी सती को कहते हैं कि मेरा जो भक्त है ना, भगवान का जो भक्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो स्वर्ग भी नहीं चाहता है, तो नरक में भी डालोगे तो ना नहीं बोलता है, ऐसा नहीं होता नहीं नरक में नहीं जाता, और चलेगा, नरक में जाए तो भी चलेगा। डरते नहीं है। कौन सा श्लोक। स्वर्गों की नरकों की बात ऐसे। कितने सारे रेफरेंस कोट कर रहे हैं, देखिए आचार्यों का जो मूड होता है, हर एक वस्तु को प्रेजेंट करने के लिए उसके रेफरेंस दे रहे हैं भागवत से, कि भाई भक्ति रसा में सिंधु है, कोई हमें यहाँ पे अलग से कुछ चर्चा नहीं कर रहा है, पर सिद्धांत को, कंटेंट को फिक्स करने के लिए कौन सी वस्तु कहाँ से रिलेटेड है, उसको पूरा का पूरा भागवत का ही सिद्धांत रखा है, बस भक्ति के जो अलग अलग अंग है उनको इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। पर यहाँ पर रूप गोस्वामी कितने सारे रेफरेंस दे रहे हैं, पूरे के पूरे भागवतम से रेफरेंस दे रहे हैं, सारे के सारे भागवत के रेफरेंसेस। आगे कह रहे हैं भागवत में इंद्र अपनी माता अदिति का संबोधन करते हुए कहते, हे माता, निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति करने वाले भक्तजन ही वास्तव में अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे पुरुष वास्तव में स्वार्थ कुशल है और जीवन की संसिद्धि की ओर उन्नति करने में परम दक्ष माने जाते हैं। तो इंद्र माता अदिति को कह रहे हैं। आगे प्रहलाद महाराज वचन देते हैं, हे दैत्य मित्रों, भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ रह जाता है। यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो तुम्हारे हृदय में के संपूर्ण मनोरथ निसंदेह सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा अपने आप सिद्ध होने वाले सकाम कर्मों से क्या लाभ। निरंतर भगवत कीर्ति का गान करते हुए
उनकी चरण माधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष से भी क्या लाभ। प्रहलाद महाराज के इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि जो भगवान की दिव्य कीर्ति के श्रवण कीर्तन में सुख का अनुभव करता है, वह सब प्रकार के प्राकृत सुखों, पुण्य कर्मों, यज्ञों और मोक्ष तक का उल्लंघन कर चुका है। श्लोक देखिए प्रहलाद महाराज क्या बोल रहा है। तो ये वाला प्रहलाद महाराज का श्लोक, एक तो ये मैं बताना चाहता था, यहाँ पे सती को बोलते हैं शिव जी, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग अपि तुल्यार्थ दर्शन। उसके लिए तुल्य है, दोनों समान है, स्वर्ग और नरक। बोलता है कहीं भी भेज दो, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू गो। स्वर्ग में भेजो चाहे नरक में भेजो चाहे कहीं भी भेजो, बोला कोई मतलब ही नहीं। नारायण परा सर्वे, जो कि नारायण के पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके हैं। ना कुतश्चन बिभ्यति, वो तो डरते ही नहीं कहीं भी जाने के लिए। तो आपने सुना ना एक स्टोरी आता है, आप लोग बाकी लोग कहाँ सो गए हैं क्या? जग जाइए, जीव जागो, पहले इस वैष्णव गुआ दिया फिर जाके सो गए, ये क्या बात है। तो वो एक ड्रंकर था, एक व्यक्ति वो शराब पीता था, तो फिर उसको एक साधु मिले, तो वो साधु उसको बोलने लगे, समझाने लगे, वही शराब मत पिया करो, शराब पियोगे तो फिर समस्या। ये क्या होगा शराब पियोगे तो? वही तो नरक में जाना पड़ेगा, है नरक, क्या बात है। तो, तो वहां पे क्या होता है, बोले वहां पे उन लोगों को भेजा जाता है जो शराब पीते हैं। ऐसी बात है, अरे अच्छा, तो हमारे दादाजी शराब पीते थे, तो वो कहाँ गए? हाँ वो नरक में होंगे, नरक में होंगे। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, तो हमारे मामा भी शराब पीते थे, तो वो भी नरक में होंगे। मेरे चाचा भी शराब पीते, वो भी नरक में होंगे। बोले माँ भी हमारी शराब पीती थी, वो भी नरक में होंगे। पिताजी भी शराब पीते, वो भी नरक में होंगे। बोले पत्नी भी शराब पीती, वो भी नरक में होंगे। अरे हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे, सब लोग वहां पे तो जाके वहीं पे पार्टी करेंगे ना, बढ़िया। हमें भी जल्दी जाना चाहिए। तो उल्टी बुद्धि बोलते ना, तो मैं भी वहीं पे जाके पार्टी करेंगे, अकेले में यहाँ पे क्या करेंगे फिर। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त है, वो भी वो सोचते हैं कि कहीं पर भी डालो, क्या समस्या है। वहां पे क्या करते हैं, बोले यार नरक में जाएंगे क्या करेंगे? नरक में कौन रहता है? यमराज जी रहते हैं। यमराज जी क्या करते हैं? भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। स्वर्ग में जाएंगे कौन? इंद्र रहते हैं, इंद्र क्या करते हैं? भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। तो समस्या क्या है, कहीं भी तो हम तो जाके वही उन लोगों के साथ कीर्तन करेंगे, बढ़िया, है ना। तो उन्होंने पढ़ा था ना भागवतम के प्रथम स्कंद में, जब वो इंसिडेंट किसका, नारद मुनि का इंसिडेंट आया था, किसका incident? तो उसमें पढ़ा था, तो फिर बताया कि एक्चुअली भगवत भक्त है वो तो डरते ही नहीं है, यमराज जी से भी नहीं डरते। क्यों नहीं डरते यमराज जी को? डर ही नहीं, यमराज जी आते नहीं है, क्योंकि यमराज जी यदि पकड़ने भी आएंगे तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के चारों ओर तो भक्त लोग खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं, तो फेस्टिवल मना रहे हैं। भक्त शरीर छोड़ रहा है और भक्त लोग आकर के कीर्तन कर रहे हैं उसको घेर करके। तो यमराज जी भी उसको पकड़ने के चक्कर में आते हैं, देखते हैं अरे यहाँ तो पूरा कीर्तन चल रहा है, कीर्तन मंडली, तो वो भी आके वो कीर्तन में लग जाता है, चलो लेट्स गो कीर्तन। तो फिर कीर्तन करने में लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं इसको ले जाना है करके। तो फिर वो बोलते हैं भगवान का विमान आता है, तो उसमें भेज करके उसको भगवत धाम लौटा देते हैं, भगवत धाम से हम भी यार इसे से सपोर्ट। तो यमराज जी देन सपोर्ट टू हिम टू सेंडिंग है बैक होम, बैक टू गॉड। आराधना नाम भवता भगवता ईहमान निरास्य ये तु नेक्षन्त्यपि पराम ते स्वार्थ कुशल स्मृता। ये इंद्र अपनी माता को बोलते हैं। फिर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आदे किम तदै किम तैर्गुण व्यक्तिकरादिहा येषु सिद्धा धर्मादया किम गुणेन चाकांक्षितेन सारं जुषावचरणयोगुपार पगायताम नः। चरणयोरुपगायताम नः, जो भगवान की जुषाम सारम, जो भगवान के चरण कमल रूपी दिव्य सारम, उनको सार को जा करके इस क्या जुसाम का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, तो चर्चा तो की है।
संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने निसंदेह सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे भगवान के चरण कमलों की कीर्ति का गान करने चाहिए। चरण माधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष से भी क्या लाभ। निरंतर भगवत कीर्ति का गान करते हुए उनकी चरण माधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष से भी क्या लाभ। तो यही बात हम बता रहे हैं कि वो तो उज्जुसा वो नहीं चाहता है क्या, ये सब कांक्षित है ना, कोई आकांक्षा नहीं रखता है धर्म की। धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या है इसका। तुष्ट है, वो संतुष्ट रहता है अपने आप में। कहाँ पे, सारम जुसाम, क्योंकि उसको सार मिल जाता है किस चीज का। चरण योरुप गायताम नहा, भगवान के चरण कमल की, भगवान के चरण कमलों की दिव्य लीलाओं के गुणगान करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। तो है अनेक अनेक उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज का दिया है, फिर आगे जाकर सक्रोतव, फिर गजेंद्र का उदाहरण दिया है, गजेंद्र किस तरीके से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, वैकुंठ नाथ के लिए, और भी नाग पत्नी किस तरीके से प्रार्थना कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, पूरा पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अलग अलग शुद्ध भक्तों की अलग अलग प्रार्थना है कि वो लोग किस मूड से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे मोक्ष को ही लघुताकृत बता जा रहे, क्यों, क्योंकि टॉपिक ही जो मोक्ष लघुताकृत। कोई भक्ति शुद्ध भक्ति के सामने मोक्ष मोक्ष कुछ होता नहीं है, ये सब बेकार है, हटाओ। ये अलग अलग भक्त, अब बोलो क्या, कैसे उदाहरण दोगे, क्या उसका रेफरेंस है। अरे भागवतम उठाओ तो सही, पूरा भागवतम पड़ा है इसके ऊपर। हजारों हजारों भक्तों की ऐसे दिव्य चरित्र पड़े हैं जो कि वो लोग मुक्ति के लिए कोई कामना नहीं कर रहे हैं, भगवान की दिव्य सेवा, भगवान की दिव्य भक्ति के लिए, प्रेम के लिए कामना कर रहे हैं। ओके, तो इसके आगे हम कल बढ़ेंगे, आप लोगों का समय हो गया। आई डोंट थिंक कि हम ज्यादा आपको परेशान करें।